कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। नो एनआरओ। पाकिस्तान की सियासत में कोई एक ऐसा दिन भी नहीं होता जिसमें हम ये लफ्ज़ NRO ना सुने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोई तकरीर, मीडिया से गुफ्तगू, इसके अलावा इंटरव्यू जो है NRO का जिक्र किए बगैर जो है मुकम्मल नहीं होता। ये NRO क्या है, ये किसने जारी किया, कब जारी किया, क्यों जारी किया और इससे किसने फ़ायदा उठाया, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस NRO का फिर बाद में क्या बनता है, आज की इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फैसल कनौली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये NRO क्या है, किसने जारी किया है, क्यों जारी किया है। NRO की पहले फुल इंग्लिश फॉर्म देखें तो ये नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस है। साबिक सदर और डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने 5 अक्टूबर 2007 को कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसे हम NRO कहते हैं। अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो ये एक माफ़ीनामा है और इसके अलावा मुकमुका डील भी कहा जा सकती है और मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल डील भी इसको कह सकते हैं। इस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान के आइन में, कानून में जो है तरमीम की गई थी और इन तमाम सियासी और इंतकामी मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया था जो 1 जनवरी 1986 से लेकर 12 अक्टूबर 1999 तक कायम किए गए थे। इसके तहत 8041 मुकदमात को ख़त्म कर दिया गया था। ये ऑर्डिनेंस 7 दफात यानी 7 सेक्शंस पर जो है मुश्तमिल है। इसे क्यों जारी किया गया, इसकी 3 वजूहात बताई गई। पहला, कौमी मुफाहमत का फ़रोग़, सियासत में इंतकाम का खात्मा और तीसरा जो है शफाफ इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाना। इसका लेकिन बुनियादी मकसद जो ये था और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं, बेनज़ीर भुट्टो जो उस वक्त जिला वतन थी, लंदन और दुबई वगैरह में रहती थी, उनका वापस वतन आना था और उनकी वतन वापसी में राह हमवार करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया और मुशर्रफ चाहते थे वो पाकिस्तान की सियासत में आए और इसी के साथ वो ये भी चाहते थे जो उन पर एक इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह था वो कम हो। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुशर्रफ जो है अपने सियासी तमाम जो हरीफ थे उन्हें हलीफ बनाना चाह रहे थे, यानी उनके साथ मिलकर खुद एक तादीर हुकूमत करना चाह रहे थे, यानी देर तक वो हुकूमत करते रहे, सबको खुश रखा जाए, जो कुछ हो रहा है उनके मुकदमात ख़त्म कर कर हाँ उनको खुश रखा जाऊँ और मैं इसी तरीके से देर तक हुकूमत कायम करता रहूँगा। तो ये 2 बड़ी बुनियादी वजूहात थी। अब जानते हैं बेनिफिशरीज कौन थे और कैसे मुकदमात ख़त्म किए गए थे। इस NRO के तहत पाकिस्तान के सियासतदानों ने, बड़े बड़े सियासी लीडरों ने, सियासी कारकुनों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और सफ़ीरों ने फ़ायदा उठाया था और आज जैसे कि मैंने आपको बताया 8000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। और कौन कौन से मुकदमात ख़त्म किए गए थे, इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग थी, बदउनवानी, करप्शन, इसके अलावा किकबैक्स और कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी वगैरह, ये सारे संगीन जो मुकदमात हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया, उन्हें माफ़ी मिल गई थी। अब जानते हैं कि इसके मेजर बेनिफिशरी कौन थे। तो सबसे मेजर जो बेनिफिशरी थे, अगर कहा जाए ये NRO पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जारी किया गया था तो कुछ गलत ना होगा। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया। 71 केसेस उनके ख़त्म किए गए जिसमें 31 कत्ल के थे, 11 जो है इक़दाम कत्ल के थे और बाकी दीगर केसेस शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, हकीम अली जरदारी, इसके अलावा जो है फ़ारूक सत्तार, रहमान मलिक, मौलाना फजलुर रहमान और हुसैन हक्कानी वगैरह, फ़ारूक सत्तार उस वक्त के गवर्नर सिंध, डॉक्टर इशरतुल इबाद वगैरह जो हैं इस NRO से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल थे। ये क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट है नाम, लेकिन ये प्रोमिनेंट नाम थे जो मैंने आप तक पहुँचाए हैं। तो 2009 की एक रिपोर्ट सामने आती है, उसमें ये इंकशाफ किया जाता है 248 सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट से इस NRO से फ़ायदा उठाया और इस NRO से फ़ायदा उठाते हुए अपनी अरबों रुपए की करप्शन जो है वो माफ़ करवाई, यानी पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का चूना लगाया गया है। 12 अक्टूबर को जो एक ट्विस्ट आता है 12 अक्टूबर 2007 को फौरी तौर पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी जो है इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रुकवा देते हैं और कहते हैं जब तक हतमी फैसला नहीं होता तब तक इस पर कोई इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा नहीं उठा सकता।
तो उस वक्त जो परवेज मुशर्रफ थे उन्हें ये एक आंख नहीं भाता, वो चीफ जस्टिस को रेजिस्टेंस करने पर ओहदे से ही हटा देते हैं। 3 नवंबर को परवेज मुशर्रफ अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत पाकिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, इफ्तिखार चौधरी को ओहदे से हटा देते हैं और अब्दुल हमीद डोगर को नायब चीफ जस्टिस मुकर्रर कर देते हैं। अब्दुल हमीद डोगर जो इफ्तिखार चौधरी ने NRO के ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया हुआ था उसे वापस बहाल कर देते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ तहरीक चलती है और फिर ठीक 2 साल बाद यानी 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट एक तारीखी फैसला देती है और 17 रुकनी बेंच जो है इस सदारती ऑर्डिनेंस को, सदारती हुक्मनामे को, इस सदारती फरमान को जो है कलअदम करार दे देती है और कहती है कि ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है और हुक्म साथ में ये जारी करती है कि तमाम मुकदमात खोले जाएं, तमाम मुकदमात जो बंद कर दिए गए थे उसे वापस बहाल किए जाएं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, फायदा उठाने वालों ने फायदा उठा चुके थे, बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर बन चुके थे और उन्हें सदारती इस्तिस्ना मिल चुका था। दीगर जो बेनिफिशरीज थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, छोटे मोटे सियासतदान थे, चोर डाकू थे, वो इस मुल्क से फरार हो चुके थे कौम का पैसा लूट कर। तो ये एक NRO था जो कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानियों ने, आम आदमियों ने इस NRO की वजह से अरबों रुपए की जो उनके जेबों से पैसे चोरी हुए हैं उसकी कीमत झुकाई है और यही वजह इमरान खान हर वक्त NRO करते रहते हैं कि वो किसी सूरत भी जो करप्ट प्रैक्टिसेस पे मुलविस उस सियासतदान को माफ नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।